गीता 18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहाँ है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सुल्तानी मगन बैराग में जिन तज दिया बलख बुखारा। सुल्तानी मगन बैराग में जिन तज दिया बलख बुखारा। कदे पालकियों में चालते आज ठा लिया गुदड़ बारा। कदे पालकियों में चालते आज ठा लिया गुदड़ बारा। सब संगी छोड़ी रोवती रोवे था कौन बासारा। सब संगी छोड़ी रोवती रोवे था कौन बासारा। शोर मचा रणवास में ना देखा पीछा फिर के, ना देखा पीछा फिर के, ना देखा रे पीछा फिर के। लागी का मार गे लगे चोट काल जा करके। लागी का लग चोट काल जा करके, लग चोट काल जा करके। लागी का मार गे रे लग चोट काल जा। कुएं में शेख फरीद ने किसी मीठी बोली भाषा। कुएं में शेख फरीद ने कैसी मीठी बोली भाषा। तुम चुन चुन कागा खा ली और मेरे हाडों पर का मासा। तुम चुन चुन कागा खा ली और मेरे हाडों पर का मासा। मेरे दो नैना ना छेड़ियो मन राम मिलन की आशा। मेरे दो नैना ना छेड़ियो मोहे राम मिलन की आशा। जिन करी तपस्या गोर थी वो ओए आसरे अर्के। वो ओए आसरे अर्के, वो ओए आसरे अर्के। लागी का लग चोट काल जा करके, लग चोट काल जा करके। लागी का भाई पीपा दरिया में कूद गया जिन कैसी करी डेठाई। पीपा दरिया में कूद गए रजिन कैसी करी डेठाई। वो नरपाड़ा जीत गए जिन सिर धड़की बाजी लाई। वो नरपाड़ा जीत गए जिन सिर धड़की बाजी लाई। कै मंगलानंद चेतियो तुम सोच समझ मेरा भाई। कह मंगलानंद चेतियो कुछ सोच समझ मेरा भाई। बिन चेते यु झूठा शोर है कुछ जाइयो सुकर्म करके। कुछ जाइयो सुकर्म करके, जाइयो रे सुकर्म करके। लागी का मार्ग चोट काल जा करके। लागी का मारेगी रे लग चोट काल जा करके। अपने आत्माओं एक छोटा सा उदाहरण देंगे जो बड़ा सक्सेस होगा आपके लिए इस सत्संग में। जैसे ये प्राणी जितने भी थे परमात्मा पाने की तरफ में प्रेरणा पाकर के परमात्मा की महिमा सुनाने वाले तो बहुत संत मिल जाते हैं, लेकिन सच्चा मार्ग दर्शक न मिलने से वो प्रयत्न भी व्यर्थ जाता है। गोपीचंद राजा थे, भर्तरी राजा थे, प्रेरणा पाकर के घर त्याग दिया, गोरखनाथ का फंस गए, आकाश से गिरे खजूर में टिक गए।
अब सोचना आप कितने पुण्यकर्मी प्राणी हो, आप एक सिंपल सोल नहीं हो, आम आत्मा नहीं हो, सामान्य नहीं, बहुत लाडली परमात्मा की आत्मा कबीर साहब की, पर युगों युगों से वो आपके पीछे और आप आगे आगे भाग रहे हो, वो आपके पीछे पड़ रहा है। ऐसे ही एक शेख फरीद नाम का पुण्यकर्मी प्राणी मुसलमान धर्म में जन्मा, बचपन से घर त्याग दिया, परमात्मा प्रेरणा पाके आगे फंस गया एक ऐसे अज्ञानी संत के, तपस्वी के। अब जैसा गुरुजी, और वो गुरुजी भी ऐसा सिद्ध पा के रहा था वहां पर। एक बार शेख फरीद, क्योंकि वो तो परमात्मा पाने के लिए घर से निकला था, संत ने उसके गुरुजी ने आश्रम बना रखा था, फक्कड़ फकीर थे वह, और उस आश्रम में 8-7 सेवक रहा करते थे। गुरुजी तपस्वी था, तपस्वी में तामस गणा होता है, क्रोधी गणा था, जरा सी भी कोई गलती कर देता था उसको डंडों से कूटता था, कई दिन सेवा नहीं देता था। अब शेख फरीद वो तो परमात्मा पाने के लिए निकली आत्मा थी, सिर धड़की बाजी ला रखी, गुरुजी का वचन शिरोधारी है, कुछ भी कह दे सो ही होगा, जिस कारण से वो उस संत के हृदय में चढ़ रहा था कि अभी बालक तो ये है, कोई ऐब नहीं, कोई छल कपट नहीं, दिन रात आज्ञा का पालन, आज्ञाकारी है। तो जिस कारण से अन्य शिष्यों को ईर्षा होगी, गुरुजी तो इसको ज्यादा महत्व देते हैं। तो उन्होंने क्या किया, वो क्या कर रखा था कि रोजाना प्रत्येक एक सेवक की सेवा लग्या करती, सारा काम वो करा करते। उन्होंने बांट रखी थी, जैसे कपड़े धोने का यो करेगा तो रोटी खाने का, बनाने का और हुक्का भरने का यो एक की सेवा लगती थी। और हुक्का पिया करता वो संत, तो क्या करते थे, खाना खाता था, जो खाना खिलाता था वही हुक्का भर के पिलाता था, उनकी सेवा थी। और उस संत ऐसा क्रोधी था, सोने से पहले खाना खाता, खाना खाते ही हुक्का चाहिए उसने 5 मिनट के अंदर अंदर, नहीं तो धरती आसमान एक कर देता उनके लिए। और जो ऐसी किसी समय पर वस्तु नहीं देता था तो उसको कई दिन सेवा से वंचित कर देता था, बोलता नहीं था, बार एक लोग बैठा देता था, जो शकल भी ना दिखाना परे पड़ा रहे। तो उन अन्य शिष्यों ने सोचा कि कोई ऐसी गलती में आवा यो शेख, यो फरीद गुरुजी के हृदय से उतर जा। उन्होंने क्या किया कि गुरुजी खाना खाने के बाद हुक्का जरूर पीते हैं, हुक्का ना देने से न फिर ये घणे दुखी हो जाते हैं। शेख फरीद ने आग बनाई, उस दिन सेवा थी उसकी, हुक्का के लिए जैसे खाना बनाते हैं वह आग तब बन ही जाती है। और पता था उसने इतनी ऐसी व्यवस्था आती, खाना खिला के हुक्का भर के 5 मिनट 2 मिनट में दे दूंगा। अब वो खाना खाने चला गया, पीछे चेला ने आग बुझा दी वह सारी। वो खाना खिला के आया, देखा चूल्हे में आग नहीं। उन्होंने सोचा बात बिगड़ गई। थोड़े से मौसम ऐसा था वर्षा का, तो उसने सोचा ये साथ में गांव है, आधा किलोमीटर की दूरी पर, वहां धुआं उठता दिखा कि जाकर किसी माई से अग्नि ले आता हूं। वो चलम में तमाकू डाल के हाथ में लेकर चल पड़ा पूरी स्पीड तय। वहां जाके उस माई से कहने लगा, माई आग देना, आग देना, अग्नि देना, हुक्का भरना है। वह माई आग सलगावे थी, कभी बुझ जावे थी, फिर मारती फूक धुम्मे में, आंखें उसकी लाल हो रही। वो देख कर उसने कहने लगी कि आग में ना मिलती, आंख फोड़वा ले, आंख फोड़ ले, आंख फोड़े तो आग मिले। उसने सोची गुरुजी नाराज ना होने चाहिए, आंख कान के फूकूंगा, आंख में दे के चिमटा और फोड़ दी। माई दूसरी भी फोड़ू। उन्होंने देखी तो कर दिया काम इसने। तो वह कह रही थी छो में, गुस्से में, वह डरगी तक उस नाथ का चेला बाबा का, अरे तेरी सहायता होगी। वो सारी आग काट दी चूल्हे में, तो बाहर धर ले बाबा जी। और उस आंख ने वहीं गिर के शेख फरीद बांध के कपड़े के अफसर के आंख के कपड़ा और धर के चलम फटाफट फिर दौड़ दिया स्पीड तक। अब उस गुरुदेव ने 5 मिनट बाट दे के इंतजार करी, 6 मिनट करी, 7 मिनट, 8 मिनट, फिर आवाज लगाई रहे शेख फरीद, हुक्का नहीं लाया।
अब वो थोड़ी दूरी पे था, उन्होंने फिर दूसरी आवाज लगाई, रे कित बर गया। आवाज उसने सुन गई, आवाज है गुरुजी, आवाज लगा रहे हैं। कहने लगा आ गया गुरुजी, आ गया गुरुजी। कहने लगा रे आ गया कि देर कर दी गुरुजी, ऐसे ऐसे आग बुझ गई थी, इस गांव से जाके लाया हूं। अच्छा रख दे। वो तो कापीन ला गया, कहने लगा आंख क्या लाग गया, जैसे जल्दी में होता ना ऐसे ऐसे हो गया, बस कोई खास बात नहीं। अब गुरुजी तब पी का हो गया, माई ने सोची है तो बात बिगड़ गई। अरे यू गुरुजी इसका न पता लगेगा तो न पता नहीं के शराब दे दे। वह लेकर वह आंख दरका एक ढक्कन पे और ले आई। महाराज जी आगे रोने लगी, महाराज जी माफ कर दो, मेरे गलती होगी नहीं होगी। अब वो संत सोचा क्या होगी माई, आपका चेला गया था अग्नि लेने और मैं धूमे में दुखी हो रही थी। मैंने गुस्से में आकर यूं कहने लगा माई आग दे दे। मैंने कहा आग मेरे से गुस्से में बात निकल गई, स्वाभाविक आग वैसे नहीं मिलती, आंख फुड़वानी पड़े। इसने जब चिमटा देकर आंख काट दी। अन्य बोला माई दूसरी भी काट दूं, निकालूं। और महाराज जी मेरे पर गलती होगी, माफ कर दो, मैं माफी मांगना आई हूं। अब गुरु ने कहा कि शेख फरीद इधर बुलाया। कहा जी जो कपड़ा क्यों बांध रखा है? जी बेसाफ की दया है। खोल इस कपड़े ने, कपड़ा खोल लाता, आंख नो की नो पाई इसकी, लेकिन थोड़ी छोटी होगी। अब वो माई अपनी आंखों देख रही, इस बाबा जी में तो बड़ा चमत्कार है भाई, कमाल कर दिया उसने, सारे गांव में बता दी। अगर आंख ही आ रही और उसकी आंख नो की नो कर दी उस संत ने, तो वो धीरे धीरे सारे आसपास के क्षेत्र में उस संत की गजब की महिमा होगी और बड़ा महिमा का पात्र बन गया। अपने आत्माओं परमात्मा कहते हैं शब्द महल में सिद्ध 24 हंस बिछोड़े विश्व बीसा। एक सिद्धि जल पैर डलाई, एक सिद्धि आकाश से उड़ जाई, एक सिद्धि कुछ खावन पीवे, एक सिद्धि जो बहुजुग जीवे, एक सिद्धि तन हंस निहारा, एक सिद्धि तन कष्ट जा रहा। ये सिद्धियां हैं कुछ, और ये किसी विशेष साधना तपस्या से एकादि सिद्धि मिल जाती है और वो परमात्मा की ही होती है, उसी से हम भिखारी बनकर यही प्राप्त कर लेते हैं। एक सिद्धि होती है जो शरीर का कष्ट निवारण कर देती है, जैसे कई झाड़े लवाते हैं उनके झाड़ों से आराम हो जाता है, तो वो झाड़े ला सके हैं। अगले दिन में बन गया गधा, बताओ झाड़े का कैसा रल गया। तो कहने का भाव ये है कि इतना सिद्धि युक्त संत और उसका चेला शेख फरीद तो निश्चिंत हुआ बैठा था। शेख फरीद तक जो गुरुजी कहे फाइनल है, ये तो इतने सिद्ध पुरुष है, मेरी आंख भी ठीक कर दी। गुरुजी की मृत्यु होगी, वहाँ चेलों की खींचातानी होगी, शेख फरीद आश्रम छोड़ के, और जैसा गुरुजी ने बताया था तपस्या करने से भगवान प्राप्ति होगी। पहले तो वैसे तपस्या करी, फिर सोचा भाई भगवान पाना है, निकले इसीलिए हैं। एक कुएं, क्योंकि बाहर बैठने से कौवे कावे मच्छर वच्छर गणे तंग करा करते, उसने क्या किया, एक कुआं था वृक्ष के नीचे, और उस टहनी के बांध के रस्सा और कुएं में उल्टा लटक गया, पैर बांध गए, और सारा उसके रहे अंदर रहे, बाहर आके थोड़ा सा आहार करे, फिर वापस उसमें चला जा। ऐसे 12 वर्ष तक उल्टा कुएं में लटक कर तपस्या की। वो जब बाहर आकर बैठा, काफी देर सुस्ता रहा, सुस्ताने के लिए बैठ गया, एक लकड़ का कड़ ला के कमर लगा के। कौविया ने सोची वो आदमी मर गया। वह कौवे आगे, उन्हें देखा आसपास उसका सारा अस्थि पिंजर हो रहा, खाया न पिया कुछ। कहते हैं 12 वर्ष में 1.25 मन अन्न यानी 50 किलो अन्न खाया था 12 वर्ष में। हिसाब ला के देखो कै ग्राम रोज का हो गया। तो कहीं उन्हें मांस दिखाई नहीं दिया, उन्हें सोची आंख निकाल लो, माथे पे बैठ गया आके। तब शेख फरीद ने हाथ जोड़ कर कहा भाई कौवे, मेरी आंख छोड़ दो, मेरा शरीर पे की तो मांस उसने चुन लो, तुम अपनी भूख मिटा लो, मेरी आंख ना फोड़ियो, और हो सकता मुझे भगवान का दर्शन हो जाए, उसकी आस में बैठा हूं मैं, आंख छोड़ दियो। जब बोला तो
कौवे उड़ गया कि तो जीव है। उसने सोची अब तू फिर कुएं में लटक जा, ये बार आंख भी जाएंगी तेरी भी। उल्टा लटक गया, रोए बैठे पड़ा उस कुएं में। हे भगवान, शरीर का अंत हो गया और दर्शन आपने दिए नहीं, हे परमात्मा मेरा जीवन व्यर्थ हो गया। उसी समय वो परमात्मा आए, कबीर भगवान सतलोक से चलकर अल्लाह अकबर, और कुएं पर खड़ा होकर वो रस्सा में लटक रहा था, नीचे रस्सा बांध के उसको खींचा ऊपर ने, बाहर निकालना चाहा। अब शेख फरीद जब ऐसे कुएं में लटकता था तो वहां ये गवाले आ जाते थे, गडरी बकरी भेड़ चराने वाले, वो शरारत कर देते थे, रस्सा पर डंडा रोड जाके उन्हें ऐसे घुमा छोड़ देते ला के। वो कभी नून सिर लगता उसका, कभी कुएं में इधर लगता, वो न्यू करके बेचारा अपना टाइम पास करता। उसने सोचा कोई शरारती फेर आ गया, इसने बाहर ही निकाल लिया मैं तो। जब परमात्मा ने बाहर निकाला, बाहर निकाल कर ऐसे उल्टा लटके लटके वो कहता है शेख फरीद के भाई मैंने के बिगाड़ा तेरा, मुझे मत छेड़, मैं अपना काम कर रहा हूं, तू अपना काम कर, मुझे ना तंग करे। संतों को सताया नहीं करते। परमात्मा ने पूछा कि क्या कर रहे हो आप भगत जी? कि मैं परमात्मा के दर्शनार्थ, परमात्मा पाने के लिए और भगवान के दर्शन दीदार करने के लिए मैं अपनी साधना कर रहा हूं। कबीर साहब ने कहा कि मैं हूं भाई वो अल्लाह अकबर, मैं हूं भगवान। मैंने बोला मजाक मत करे, भगवान के बारे में मुझे मजाक सहन नहीं होता, तू अल्लाह नहीं हो सकता। परमात्मा बोले कबीर जी के और कैसा होता अल्लाह, कि वो तो निराकार है, वो तो बेचूद है, फिर आप क्या कर रहे हो यहाँ पर? उसके दर्शन के लिए, उसके दीदार के लिए ये साधना कर रहे हो? हाँ, उसके दर्शन करने के लिए। भले आदमियों, अपनी थ्योरी तो सोचो क्या कह रहे हो। एक तरफ तक कह रहे हो भगवान निराकार है, फिर उसको देखना भी चाह रहे हो तुम, पाताल में जा रही तुम्हारी बुद्धि। अपने आत्मा कहते हैं ज्ञान कर गाम का तो चमका ऐसा होया करे। जब उसने ये सुना कि एक तरफ तुम देखना चाह रहे हो और फिर उसको निराकार बता रहे हो, फिर क्यों डलेट हो रहा है? अब उसने सोची शेख फरीद ने कि भाई आदमी तो काटेगा ही हो, राम तो नहीं, भगवान तो नहीं हो सकता, पर बाखबर अवश्य है। जैसे कुरान शरीफ की सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 52 से 59 में लिखा है कि हजरत मोहम्मद जिसको अपना खुदा मानते हैं वो खुदा कह रहा है कि ए पैगंबर तो इन काफिरों की बात मत मानना, ये कबीर को भगवान नहीं मानते, ये तो देवी देवतारण्य बुत पूजा में लगे रहते हैं, इनके साथ संघर्ष करना उस कबीर के लिए, इनकी बातों मत आना, लड़ना नहीं। फिर वो परमात्मा वही है जिसने सारी ब्रह्मांड की रचना की, 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा, उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ ले। एक तो इसे हो गया कि कुरान शरीफ का ज्ञानदाता भी उस परमात्मा के पाने और उस परमात्मा से अपरिचित है, किसी बाखबर यानी तत्वदर्शी संत को खोजने की ही कही है। ऐसे गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा कि अर्जुन तू उन तत्वदर्शी संतों की खोज कर और उनको दंडोत प्रणाम करने से, नम्र होकर प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्मा, उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। तो गीता ज्ञानदाता भी उस तत्वब्रह्म से अपरिचित है, उस तत्व ज्ञान से अपरिचित है। तो उसके यह बात समझ में आ गई कि यो संत पक्का है, ये तो सही आदमी टकरा गया, चरण पकड़ लिए नो के नो और कहा मुझे मार्ग बता दे, कैसे मिला भगवान। परमात्मा बोले तेरा यकीन हो या ना हो, वो परमात्मा तो मैं हूं, लेकिन मेरे दर्शन से मोक्ष नहीं होगा, मैं जो साधना बताऊंगा उससे तेरी मुक्ति होगी, और तब तू वहां जाएगा जहां जाने के बाद फिर कभी लौट कर संसार में नहीं आते, सदा सुखी होगा। तब उसको धीरे धीरे कोई आहार कराया। फिर परमात्मा ने कहा भूखा मरे भगवान नहीं मिलता, इस शरीर से क्यों दुश्मनी कर रखी है तुमने, गलत साधना गलत संत टकरा के। तब परमेश्वर कबीर जी वो परमात्मा मिले, उनको नाम दिया, और जब शेख फरीद का कल्याण हुआ। पुण्यात्माओं, आज आपको वही साधना सहज में मिल गई, और समझा है तो सर दर पाओ और बहुर नहीं रे सादा। बोलो सतगुरुदेव।
परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्वश्रेष्ठी रचनहार कवि परमेश्वर जी की असीम रजा से आप ये चंद पुण्यात्माएं उनकी महिमा सुनने के लिए उपस्थित हुए। पुण्यात्माओं, आप अभी बच्चे हो इस आध्यात्म मार्ग के, इसलिए आपको ये मालूम नहीं कि आप कितना लाभ प्राप्त कर रहे हो, आपका कितना उपकार हो रहा है। परमात्मा कबीर जी जो काशी में बनारस में दुल्हा रूप में आए थे, दानक रूप में, वो पूर्ण परमात्मा है और आप सभी आत्माएं इस पृथ्वी पर या अन्य लोकों में, इस काल के लोकों में या अन्य स्थानों में, वो सभी परमेश्वर कबीर जी की आत्मा है, उसके बच्चे हैं। और हम यहाँ पर आए, हमने बहुत बड़ी गलती करी थी, अपने परमात्मा को भूलकर उस परमात्मा से हम हृदय हटाकर और यहाँ का जो भगवान है ब्रह्म ज्योति निरंजन सरपुरुष, इस पर आसक्त हो गए। एक समय ये तपस्या कर रहा था एक पैर पर खड़ा होकर के सतलोक में, और हम इसकी इस अदा पर कुर्बान हो गए, फिदा हो गए। क्योंकि हमें सारा सुख था वहां पर, हमारे को हमारे पिता ने सर्व सुविधा सब सुख दे रखे थे। जिस परमात्मा ने हमारी सारी सुविधा की व्यवस्था कर रखी थी, उसको छोड़कर हम केवल इसकी इस अदा पर कुर्बान हो गए, इसको चाहने लग गए हृदय से। परमेश्वर ने बहुत बार आकाशवाणी की कि बच्चों इसकी क्रिया को मत देखो, आप मस्त रहो। हम ऊपर से तो सावधान हो गए, अंदर से कसक गई नहीं। तो जिस कारण से परमात्मा के दिल से उतर गए हम पतिव्रता पद से गिर गए। परमात्मा कहते हैं कि जो पतिव्रता पद पर नहीं है उसका कहीं भी आदर हुआ नहीं करता। हम भगवान के दिल से गिर गए, उतर गए, और फिर इसके ऊपर आस्था बन गई। अपने आत्माओं, यही रोग हमारे आज विद्यमान है प्रत्येक प्राणी के। तो फिर क्या हुआ कि इस ज्योति निरंजन काल भगवान ने परमात्मा से कुछ याचना की। परमेश्वर कबीर जी ने पूछा, क्या चाहता है तू ज्योति निरंजन, क्यों तू खड़ा होकर तप कर रहा है? तब इसने कहा कि भगवान, जिस स्थान पर हम रह रहे हैं ये स्थान मेरे लिए ये थोड़ा है, मुझे अकेला इंडिपेंडेंट स्थान दो, दया करो। परमात्मा ने इसको 21 ब्रह्मांड दान कर दिए, गिफ्ट इसका दे दिया। जैसे एक साहूकार पिता अपने पुत्र को 21 प्लॉट उसके अलॉट कर दे के लिए ले जाते। फिर इसने सोचा इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करूं, उसके लिए इसने फिर तप किया। परमात्मा ने पूछा, तू क्या चाहता है? इसने कहा कि मुझे कुछ कंस्ट्रक्शन करने का मटेरियल दे दो, रचना सामग्री दो, कृपा करो। परमात्मा ने इसको 3 गुण और 5 तत्व दे दिए कि ले अब खेल खिलौनों से।
फिर इसने फिर तपस्या की। इस काल भगवान ने, जिसके लोक में हम यहां महाकष्ट उठा रहे, तब परमात्मा ने पूछा अब क्या चाहता है तू? इसने कहा कि मेरे को कुछ आत्मा भी दे दो, मेरा अकेले का दिल नहीं लगता है। परमेश्वर ने कहा कि ये आत्मा मेरी है, मेरे वचन से, मेरी बॉडी से बाहर आई है, मेरे बच्चे हैं, इनको मैं किसी कीमत पर नहीं दे सकता, और मांग ले तेने जो मांगना है। तो इसने फिर से कहा कि दया करो, मेरा अकेले का दिल नहीं लगता। तब परमेश्वर ने कहा कबीर जी ने कि यदि कोई सब इच्छा से जाना चाहता है तेरे साथ तो पूछ ले उनसे। अब ये फिर आप जी के पास आ गया, जहां आप रहा करते थे, सारी सुविधा थी आपको सतलोक में। सतलोक के अंदर आपके बहुत बड़े सुंदर मकान, महल वो खाली पड़े हैं, और सदाबहार बाग है, वहां पर बगीचे हैं, सेब संतरे काजू किस्मस मेवा वहां सदाबहार है, बड़े बड़े मकान हैं, आगे बड़ा लॉन है, उसमें आपके एक पार्क, सबके यहाँ पार्क है एक जैसा, सेम टू सेम। और वहां पर बहुत सुंदर झूल हैं, जहां तुम झूला करते थे। जो बकवादे हम यहाँ खोज रहे हैं ये तो कुछ भी नहीं है, जिनको हम सुख मानते हैं, और वहां आपके चरणों में सदा रहेंगी वो सुविधाएं। या तो मान लीजिए कोई 2 पैसे इकट्ठे हो गए किसी के पास, तो घूमने के लिए चला जाता है कुल्लू मनाली, ज्यादा से ज्यादा 2, 4, 10 दिन मुश्किल से 1 वर्ष में निकाल पाओगा, आते फिर कुल्लू में जुट जाएगा। बताओ के शहर से पट्टा हुआ खा के वो थोड़ी देर पार्क में गए, दिन छिप गया, बाजो वे उल्टे करने आओ, फिर टाइम मिला तो थोड़ी बहुत देर घूमे, और वहां कोई काम में कोई नहीं, सारा दिन सुख खाओ पियो, परमात्मा की चर्चा रखो। वहां भी भजन करते हैं प्राणी, क्योंकि भजन में आनंद ही न आता है। परमात्मा के गुण गाने से आत्मा में एक अलग से स्फूर्ति रहती है, और रस भी प्राणी मालिक की चर्चा करते हैं, और नीचे जो दुख पा रहे हैं उनके लिए वो बहुत दुखी होते हैं, हमारे बारे में बड़ी चिंता करते हैं कि देख परमात्मा कितनी बार जा लिए, ये भोले भाले बालक पहचानते नहीं मालिक को। तब जो यहां से गए हुए मोक्ष प्राप्त प्राणी वो कहते हैं कि भाई वहां तो भूला घड़ी पड़ गई, वहां तो जुल्म कर रखा है, आंखें नहीं खुलने देता। जिनको हम भगवान मान्या करते ब्रह्मा विष्णु महेश, उनके भी चक्कर बांध रखे उसने, उनको भी सच्चाई का पता नहीं। आदरणीय गरीबदास साहिब जी कहते हैं सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाल, और बंदी छोड़ वृत्तास का जठ रगनी प्रतिपाल। सतगुरु आए दया करी, हम पर मेहर करी जो सतलोक से चल कर आए। ऐसे दीन दयाल और बंदी छोड़ वृद्धतास का, उसका जो स्वभाव है, गुण है, बंदी छोड़ है, काल के बंद से छुड़ाने वाला, और जठरग्नि प्रतिपाल, सबसे भयंकर स्थान हमारा मां के पेट में होता है। वहीं पर तो जठराग्नि जल रही होती है, जो भोजन को पचाती है, बहुत ज्यादा हीट होती है वहां पर, और उसके साथ में हमारा एक चीकले जैसा शरीर वहां प्रफुल्लित हो रहा होता है, वहां भी हमारी रक्षा करता है, और वहां हमारा पालन पोषण भी करता है मां के पेट में, वही सुव्यवस्था करके। तो जठराग्नि प्रतिपाल यानी पेट में भी वो हमारा पालक है, वो हमारा पिता है। तो वो बतलाते हैं आपस में कि भाई ये तो सतगुरु जाते हैं और बड़े दयालु हैं ये हमारे पिता, कुछ थोड़ा बहुत हमें इन्हीं की रद्दा से ये ज्ञान और भक्ति बनी है, नहीं तो वो काल भगवान तो बड़ा भयंकर है। तो पुण्यात्मा वो सभी सुविधाएं वहां उपलब्ध हैं जिनको आप जी यहां खोज रहे हो। ये एक नमक का बोरा समझ लो, नमक की मंडी, और वो बूरा की मंडी, एक जैसे बिल्कुल मिलता जुलता उनकी कलर होता है,
एक जैसा सारा कुछ होता है, लेकिन टेस्ट में अंतर होता है। ये तो नमक खारा और वो सतलोक बुरा, इतना अंतर है यहाँ के और वहां के सुख में। जैसे ये नकली पंथ बताते हैं, सतलोक के गुण गाते हैं, काल के नाम सुनाते हैं और सतलोक के विषय में बताते हैं कि वहां कुछ है ही नहीं, चेतन ही चेतन है, प्रकाश ही प्रकाश है, चेतनता ही चेतनता है, आत्मा उसमें जाकर लीन हो जाती है। बता के कराएंगे उसमें लीन होकर के, कोई तो कहे वहां जाने का, उसमें लीन हो जाते हैं क्योंकि उनका ज्ञान गलत, उनकी साधना समाधान गलत। तो जब थ्योरी गलत है तो प्रैक्टिकल ऑटोमेटिकली गलत है। तो पुण्यात्माओं, सौभाग्य आपका, घनी घनी किस्मत सराया करो, सौ सौ शुक्र मनाया करो उस परम पिता के, कबीर भगवान के, आपको इस समय में जन्म मिला और ये सतलोक आश्रम में आपको शरण मिली। तो ये ऊपर तपस्या कर रहा था, तब इसको परमात्मा ने कहा भी ठीक है, यदि कोई सब इच्छा से तेरे साथ हो जाते हैं उन आत्माओं को तो पता कर ले। तो ये आपके पास आया, आप तो इसके ऊपर पहले फिदा थे, इसके चारों तरफ झूम गए। इसने कहा कि मैंने पिताजी से 21 ब्रह्मांड प्राप्त किए हैं और वहां पर ऐसे करूंगा, वहां पर बाग बगीचे सुंदर बनाऊंगा और तुम्हें वहां पर बड़े, हम सब वहां खेला खाया करेंगे, आराम से रहा करेंगे, मेरे साथ चलोगे। तो पहले 4 बैठे थे, हमने कहा हम आपके साथ चलने को तैयार हैं यदि पिताजी आज्ञा दे देंगे तो। काल जी गए कबीर भगवान के पास, यानी सर्व संपन्न परमात्मा सतपुरुष कबीर जी के पास, सर्व उत्पादक प्रभु के पास। इसने कहा कि जी कुछ आत्माएं मेरे साथ चलने को तैयार है। कबीर साहब ने यानी परमेश्वर ने, सतपुरुष ने कहा कि चल भाई मेरे सामने स्वीकृति दिला उनकी, मेरे सामने हाँ भरेंगे तो मैं अलाउड करूंगा, चल दोनों आगे। अब जब आकर पिताजी ने, हमारे परम पिता ने, हमारे मालिक ने कहा कि भी कौन कौन आत्मा इसके साथ जाना चाहते हैं बताओ। अब पहले तो मालिक आकाशवाणी कई बार कर चुके थे और हम ये सोच बैठे थे कि उन्होंने पता नहीं, ऊपर से सावधान, अंदर से हमारे ज्यों की तो वो रोग विद्यमान था, वह बीमारी विद्यमान थी, वो तो अंतर्यामी थी, मालूम था उनको। तो आकाशवाणी कर चुके थे कि इसके इस ड्रामे ने मत देखो, ये अपनी करनी यू आप पाओगा, इसको मत देखो। तो हम सावधान हो गए थे, यूं दिखाने के लिए कि हम आपकी आज्ञा का पालन कर रहे। अब वहां उन्होंने पूछा भी बोलो कौन जाना चाहता है, सब सन्नाटा छा गया और चुप करके बैठ गए सारे के सारे, वहां इकट्ठे कर लिए थे दाता। परमेश्वर कबीर जी ने कहा, सतपुरुष ने, क्यों भी ज्योति निरंजन, तू कह रहा था कुछ जाना चाहते हैं तेरे साथ, ये तो कोई बोलते नहीं, झूठ बोल रहा था तू। तब सबसे पहले एक खड़ा हुआ, एक आत्मा खड़ा हुआ और उसने कहा कि मैं जाना चाहता हूं इसके साथ। उसके बाद तो फिर हमने सोचा ले यूं इसकी भी शर्म सी टूट गई, तो सारे नाथ खड़े कर दिए, हम भी जाना चाहते, हम भी जाना चाहते, दोनों कर दिए, एक भी छोड़। हमने सोचा कहीं यूं अकेला सारा आनंद लूट ले, वहां इसके साथ जाकर हम पाछे रह जाएं, हम भी साथ हो लिए। देखा देखी अंदर तो कसक थी हमारे, वो बकवाद भरिए थी, वह तो प्राणी ही थी। परमात्मा ने कहा भाई ठीक है, जो तेरे अंदर तू जा, अपने ये 21 ब्रह्मांड सतलोक के एक बाहरवाई कोने में थे, एकांत स्थान पर बहुत दूर थे सतलोक में। तो ये अपने लोक में आ गया, 21 ब्रह्मांड का एक लोक कहलाता है।
और परमात्मा ने कहा कि मैं अपने आप भेजूंगा इनको अपने हिसाब से। हमारे को पुनः परमात्मा ने बीज रूप बना दिया सबको। और जिस आत्मा ने सबसे पहले स्वीकृति दी थी इस काल को सहयोग देने की, इसके साथ आने की, उसका परमात्मा ने कन्या बना दी, लड़की। उसके प्रजनन इंद्री नहीं लगाई थी और खूब युवा लड़की सुंदर, और उसके अंदर परमात्मा ने हम सभी को बीज रूप में फीड कर दिया। और अपने पुत्र सहजदास से कहा कि जा सहजदास अपनी बहन को और ज्योत निरंजन के पास छोड़या। सहजदास तो परमात्मा का पुत्र है। सबसे पहले 16 पुत्र उत्पन्न किए थे परमेश्वर ने अपने वचन से, तो वहां की सारी व्यवस्था की जिम्मेवारी परमात्मा ने उन्हीं को सौंपी थी। उस सहजदास से कहा कि जा इस अपनी बहन को छोड़ के वहां पर ज्योत निरंजन के पास, ये वहां स्वेच्छा से जा रही है, और उसको बता देना कि जो आत्मा तेरे साथ जाना चाहती थी, जिन्होंने स्वीकृति दी थी, उनको इसके अंदर फीड कर दिया है। और जितने भी जीव तू कहेगा नर और मादा, ये अपने वचन से उत्पन्न कर देगी। ऐसी शक्ति मैंने इस बेटी को दे दी है। सहजदास ने आके ज्यों की त्यों कथा इस ज्योत निरंजन को सुना दी। सहजदास वापस आ गया उस लड़की को वहां छोड़कर, जिसको अब दुर्गा कहते हैं, अष्टंगी कहते हैं, प्रकृति देवी कहते हैं। जब सहजदास वहां से आ गया, ये दोनों इकट्ठे रह गए। अकेली युवा लड़की को देखकर उस ज्योत निरंजन के अंदर एक खुरापात उत्पन्न हुआ। उसके रूप पर आसक्त होकर उसने उसके साथ बदतमीजी करनी चाहिए। लड़की भी उसके आव भाव से परिचित होकर कहने लगी कि ज्योत निरंजन देख, पहले तो तू मेरा बड़ा भाई, मैं तेरी छोटी बहन। तेरी उत्पत्ति पहले हुई अंडे से, और बाद में पिताजी ने हमें उत्पन्न किया था। तुम हमारा बड़ा भाई है, और बहन भाई का यो पाप, ये कर्म महाघोर पाप का कारण होता है, तो ये जुल्म ना करें। उसने एक नहीं सोची, देखा आगा पीछा कुछ नहीं देखा, इतना प्रभावित होगा वासनावश कि लड़की के साथ बदतमीजी करने की हद से बाहर पहुंच गया। आलिंगन बंद करना चाहा, ऐसे अभद्र तरीके से मुंह खोल के। उसको पता था कि यहां कोई आने वाला नहीं है, तो लड़की भी उसी बाप की बेटी थी, उसमें भी शक्ति थी। छोटा रूप बनाया, इसके मुख के माध्यम से पेट में पहुंच गई। अब वहां से पुकार करी कि पिताजी मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। मेरे को काल ने अपने अंदर ग्रास लिया, मुझे कहीं स्थान नहीं मिला, इसलिए मैंने अपनी इज्जत की रक्षा के लिए इसके पेट में शरण ली है। तब परमात्मा ने अपने पुत्र जोगजीत का रूप स्वयं बनाकर और उसके पास प्रकट हो गए और कहा, ज्योत निरंजन सुन ले वचन परम पिता का। तूने इस सच्चे लोक में, सतलोक में यह गलती कर दी। ऐसी गलती करने वाला व्यक्ति इस अच्छे लोक में, वो गंदा व्यक्ति नहीं रह सकता। और यहां से तुम निकल जाओ, दोनों के दोनों इस 21 ब्रह्मांड को लेकर। लड़की को, अष्टंगी को काल के पेट से बाहर निकाल दिया, नाखूनों से चीर कर। पुणात्माओं, एक वचन शक्ति बहुत प्रबल है, इसके आगे यहाँ की साइंस कुछ भी नहीं है। वचन से और नाखून तो एक बहाना होता है, जैसे जंतर मंत्र करते हैं कुछ, चाहे वो सींक उठा ले कोई, उसी से करते हैं, तो काम वो मंत्र नहीं करना होता है। तो लड़की बाहर आ गई, जैसे कहा ना पेट चाक कर दिया। तब
जोग जीत रूप में खड़े परमेश्वर कबीर जी सत्यपुरुष ने कहा कि तुम दोनों यहां से निकल जाओ और जैसा तुमने किया अब अपना फल पाओ। ज्योति निरंजन तेने जुल्म किया है कि इस सच्चे लोक में एक लड़की के ऊपर बदनीयत की है और जिसके कारण अब तू यहां रहने योग्य नहीं है, और उसको भी कह दिया कि तूने भी इसके ऊपर आसक्ता व्यक्त की है, तू परमात्मा के दिल से उतर गए हो और जाओ इसके साथ धक्के खाओ। तो इस ज्योति निरंजन ने फिर बहुत विनय करी कि मुझे यही रहने दे, बाहर ना निकाले जोगजीत, मेरी अर्ज कर दे परमात्मा से। जोगजीत ने कहा कि फाइनल फैसला है जोगजीत रूप में परमात्मा का, और निकल जाए यहां से। 2 सेकंड लगा बस, इतने में इतना ही कहना था, ये 21 ब्रह्मांड विमान की तरह खिसक पड़े वहां से। पर जिसके एक वचन पर सारे ब्रह्मांड चल रहे हैं, कबीर परमात्मा के सतपुरुष के पूरे एक वचन से कि जाओ ऐसे ऐसे करो, ऐसे सब पदार्थों में गुण एक वचन से भर दिए, और वो अपनी क्रिया उस परमात्मा के वचन से कर रहे हैं। अब जैसे एक तोरी का बीज कैसा होता है और उसको बीज देते हैं और उसमें क्या बन जाता है, फिर आगे क्या लगते हैं, क्या ये जादू नहीं? ये ब्रह्मांड ऐसे ही बना है परमात्मा ने, उसके वचन से ये सब पदार्थ कार्य कर रहे हैं, उनमें गुण भर दिए परमात्मा ने कि ऐसे से ऐसे तुम ऐसा होगा, ऐसा ही हो रहा है। हमारा माँ के पेट में शरीर बनता है, एक पानी की बूंद तो अंदर फैक्ट्री लगा रखी है, उस मालिक का आदेश ऐसे होगा। अरे देखो क्या बने हैं, कैसे सुंदर, कितने कितने मोड़, कहाँ कहाँ इसमें हाड न्यारे, चाम अलग से, रक्त अलग से, सब मलमूत्र की कोथली न्यारी न्यारी। कोई ये बना के देखा साइंस वाले किसी मटेरियल से, ऐसे उस परमात्मा का ही मटेरियल है, उससे ये अनुसंधान कर लेते हैं और भूल जाते हैं भगवान को। तो सब गुण उसी के दिए हुए हैं, उनका आदेश है ऐसे ऐसे होगा, इसके बाद ऐसे होगा, वो ही हो रहा है। अब परमात्मा ने सारा कुछ बनाकर सिर में दर्द नहीं रखा, विधान बना दिया, ऐसा करेगा उसको ऐसा होगा, ऐसा करेगा उसको ऐसा फल मिलेगा, इस बीज से ये होगा, इसमें ये गुण है, सभी पदार्थ बनाकर भेज दिए। और फिर विधान बना दिया कि ये मंत्र जाप करोगे तो इस तरह लाभ होगा, ये आपकी आपत्तियां टल जाएंगी। तो उस विधान से हम परिचित नहीं थे, जिस कारण से हम दुख पा रहे थे। अब वो विधान इस दास को बता दिया परमात्मा ने, और सरेआम कहने का आदेश दे दिया। तो पुण्यात्माओं, इसने फिर 21 ब्रह्मांड वहां सतलोक से 16 शंख कोश की दूरी पर आगे, एक कोश लगभग 3 किलोमीटर का होता है, और नील पद्म शंख 16 शंख कोश की दूरी पर। अब हम इतनी दूर बैठे हैं अपने उस मूल स्थान से, और यहां के ये फिर चक्कर काटने लगे। सब ब्रह्मांड अपने आप घूम रहे उस परमात्मा के आदेश से। अब जो वैज्ञानिक जो रिसर्च कर रहे हैं, ये अंश मात्र भी नहीं कर सकते उस परमात्मा की कंस्ट्रक्शन का, संरचना का। अब ये कहाँ सेट होगी इनकी जो बुद्धि कि हमारी पृथ्वी को बने इतने अरब उतने वर्ष हो गए, बस इससे पहले पृथ्वी नहीं थी। अकल देखो इनकी। उस परमात्मा ने सारी इतिहास बता रखा, कितनी बार यह पृथ्वी नाश हो ली, कितनी बार एक ब्रह्मांड के नाश हो लिया। और फिर ठीक है, जो रिसर्च वो कर रहे हैं वो भी सही है, लेकिन ये सारा कुछ पहले परमात्मा ने अपने वचन से बना दिया था। फिर विधान बता दिया कि जैसे इस पृथ्वी पर, अब ये प्रसंग बदल जाएगा, पहले वही शुरू करते हैं। ये जब यहां आ गया, इसने ऊपर स्वर्ग की, ब्रह्मलोक की रचना की, और उस सतलोक की नकल यहां पर तकरीबन बनाने की चेष्टा की। दुर्गा के संयोग से बनवाता है, क्योंकि दुर्गा जी के पास वो पावर मालिक ने दे रखी है वचन की।
तो वहां ऊपर ब्रह्मलोक के अंदर एक स्वर्ग लोक, इंद्र का, महाइंद्र का लोक, सतलोक, अलखलोक, अगमलोक और नकली, सारे नकली डुप्लीकेट अकैलोक, ये सारे बनवा रखे। सुंदर सुंदर पहाड़ हैं, झरने बहते हैं, बाग खिले हुए हैं। तो फिर इस काल ने दुर्गा के साथ वहां फिर कहा कि इसने फिर वही क्रिया की। दुर्गा जी ने फिर कहा कि आप मेरे बड़े भाई, मैं आपकी छोटी बहन, तो जुल्म ना करे अन्यायी। अब मैं तेरे पेट से बाहर आई हूं, तेरी बेटी होगी, कोई तो नाता राख ले, तो जितने जीव कहेगा मैं उत्पन्न कर दूंगी। लेकिन इसने एक नहीं सुनी, अपने नख रेखा से भग कर ली ना। इसने अपने नाखूनों से स्त्री इंद्री लगाई उस दुर्गा के। पुणात्माओं, आप अध्यात्म मार्ग से बिल्कुल जो है अपरिचित है, भूले पड़े हैं। वचन की शक्ति बहुत जबरदस्त होती है, और ये छोटी मोटी साधना भक्ति करके ये सिद्ध पुरुष भी अपनी शक्ति भगवान से प्राप्त कर लेते हैं। और वो यहाँ पर ऐसे ऐसे चमत्कार कर देते हैं जैसे एक सिद्धि सब सागर पीवे, एक सिद्धि जो बहुत जो जीवे। एक अगस्त ऋषि ने सिद्धि प्राप्त कर ली थी, 10-20 वर्ष डले ढोकर 7 समुद्रों को एक चुल्लू में उठाकर और पी गया था। आज के वैज्ञानिक इस बात न मान लेंगे, साधन भी ना मानी, इनका तो दिमाग चल रहा है। जो भगवान से विरुद्ध बोलता है, भगवान को भूलकर बोलता है, उसकी बुद्धि चल चुकी है, ये समझ लेना। उसका दिमाग चला हुआ है, वो व्यक्ति श्रेष्ठ नहीं है। और फिर प्रार्थना की, उसने कुरला मार दिया, एज इट इज भर गए। ये 100 की 100 सत्य है, हमारे ना जच्चे तो भी सत्य है, क्योंकि हम बालक हैं, हमारी बुद्धि कति कंडम होली, अज्ञान सुनते सुनते हम तो हीट एंड ट्रायल मेथड पर सेट हो गए। तो फिर इसने दुर्गा के साथ जबरदस्ती की। आखिर में इसने भी जान लिया कि अपने पैर पर कुआड़ा मना आप मार रखा है, और कोई चारा नहीं देखा, इसको समर्पित होना पड़ा। इसने बड़ी चतुरता कर रखी है काल भगवान ने। ब्रह्मलोक का जो इसका अपना निज लोक है, जहां ये रहता है प्रत्येक ब्रह्मांड में, उसके सबसे ऊपर के हिस्से में बीच में बहुत बड़ा गैप दे रखा है, समुद्र भर रखे। उन किसी उधर कोई नहीं जा सकता, एक ऐसी रेखा बना रखी है शक्ति तय। इधर का प्राणी, इवन ब्रह्मा विष्णु महेश भी इसकी आज्ञा बिना उधर जा नहीं सकते। जैसे लक्ष्मण ने एक रेखा खींच दी थी कुटिया के चारों ओर, कोई भी प्राणी उसके अंदर नहीं आ सका था। तो ये तो काम व्यक्ति साधारण से सिद्ध पिछले भक्ति वाले प्राणी ही कर देते हैं, और वो तो इनका बाप है, बहुत बड़ी शक्ति है इसके अंदर। तो वहां पर इसने 3 स्थान बना रखे हैं काल भगवान ने। एक रजोगुण प्रधान अक्षेत्र, एक सतोगुण प्रधान अक्षेत्र, और एक तमोगुण प्रधान अक्षेत्र। जैसे किसी मकान में 3 कक्ष हों, एक कमरे में अश्लील चित्र लगे हों, और दूसरे में साधु संत फकीरों के, महापुरुषों के चित्र लगे हों, उनके इतिहास लिखे हों, और तीसरे में इन शहीदों के, सूरवीरों के तो चित्र लगे हों। तो जब व्यक्ति उस अश्लील चित्र लगे हुए कक्ष में प्रवेश करेगा, उसका आव भाव वैसा ही हो जाएगा, उसकी मेंटलिटी वैसी ही हो जाएगी। तो जब जिसमें साधु संत फकीरों महापुरुषों के फोटो लगे हों, चित्र लगे हों, स्वरूप लगे हों, वहां जाएगा तो ऐसा ही भाव बन जाएगा। उनके इतिहास को याद करके, उनकी जीवनी को याद करके, उनके उपदेशों को याद करके। इसी प्रकार तीसरे कक्ष में जब जाएगा, शहीदों और शूरवीरों के जो चित्र लगे हुए होते हैं, बहादुरों के,
तो वहां जाकर उसके स्वभाव वैसा ही हो जाएगा, ऐसे उसके मन में प्रेरणा होगी, इसने ऐसा कर दिया था, ऐसा करना चाहिए। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? बलबीर सिंह फुलिया। सर कहाँ से हैं आप? गड्डी माजरा, जिला रोहतक, हरियाणा। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 8 फरवरी 2004 को। सर क्या काम करते हैं आप? मैं पुलिस विभाग से इंस्पेक्टर रिटायर्ड हूँ। सर अपने भक्ति सफ़र के बारे में बताइए, आपने क्या क्या भक्ति साधनाएं की हैं? मेरे माता पिता धार्मिक प्रवृत्ति के थे। हमारे घर में काफ़ी धार्मिक पुस्तकें थी जिनको मैं पढ़ता था। उसके बाद मैं पुलिस विभाग में भर्ती हो गया। वहाँ पर भी मुझे जो भी संत मिलते मैं उनसे परमात्मा के बारे में चर्चा करता। फिर उसके पश्चात मैं हिंदू धर्म में प्रचलित देवी देवताओं की पूजा करता रहा। उसके बाद मैं खाटू श्याम गया और अपनी सर्विस के दौरान मैं इलाहाबाद गया और बनारस गया और हरिद्वार गया। फिर इसके पश्चात 2001 में संत आसाराम जी महाराज से नाम दीक्षा ली तो वहाँ पता लगा कि गुरु बनना ज़रूरी है। संत आसाराम की भर्ती करते हुए मुझे सिर में दर्द होने लगा और कुछ दिनों के बाद मेरी गर्दन में दर्द हो गया। उसके पश्चात मैं उस संत आसाराम जी महाराज जी के नीचे मिलने की कोशिश करा, उन्होंने मिलने नहीं दिया। उसके बाद जो उसके नीचे थे उन्होंने बताया कि आप शिविर अटेंड करो। फिर मैंने शिविर अटेंड किया। उसके बाद मेरी कमर दर्द और ज़्यादा बढ़ गया, ऐसे नहीं पीड़ा होगी। उसके पश्चात फिर मैंने अहमदाबाद में शिविर एक और अटेंड किया, और ज़्यादा मेरी तकलीफ़ कमर में ऐसे नहीं पीड़ा हुई। फिर मैंने अपना इलाज शुरू किया, अपने सिर दर्द का ECG करवाई और CT स्कैन करवाया, लेकिन कोई आराम नहीं हुआ। डॉक्टरों के बहुत सारे इलाज करवाए, कोई भी आराम नहीं रहा। फिर मैंने सोचा भाई क्या करना चाहिए, परमात्मा तो मैंने भक्ति भी करता हूँ, दवाइयाँ भी लेता हूँ, डॉक्टरों के पास भी जाता हूँ, लेकिन मेरा दर्द कम नहीं हो रहा। मैं खाटू श्याम गया, हरिद्वार 4-5 चक्कर लाए। हरिद्वार में बहुत सारे संतों से बहस करता हुआ मैं दुखी हूँ, मेरा पीड़ा का कैसे निवारण होगा। उन्होंने सभी ने कहा परमात्मा की भक्ति करो। ये कोई नहीं बताता कि परमात्मा की भक्ति कैसे करें। हाँ बस जाओ परमात्मा की भक्ति करो, परमात्मा सब दूर करेंगे। खाटू श्याम गया, मैं हरिद्वार गया, बनारस गया, सभी जनतों से मैं अपने कष्ट निवारण के बारे में पूछता, लेकिन सभी ने यही कहा कि भक्ति करो। उसके पश्चात मैंने धार्मिक पुस्तकें पढ़ना शुरू किया और मैं शाम के टाइम 2 घंटे टीवी के अंदर संतों के प्रवचन सुनता। तो इस तरह सब प्रवचन सुनते सुनते एक दिन संत रामपाल जी महाराज जी का चैनल लग गया। तो उसमें लिखा था संत रामपाल जी महाराज करोथा आश्रम। तो वहाँ करोथा के बारे में मुझे रिश्तेदारी वहाँ पता था। तो मैंने अंदाज़ लगा पर करोथा में तो ऐसा कोई संत नहीं जो इतना उच्च कोटि का ज्ञान बता रहे हैं। तो फिर कुछ दिनों के बाद भिवानी के अंदर संत रामपाल जी महाराज जी के पोस्टर लगे हुए थे। तो मैंने देखा भाई ये तो वही संत हैं जो टीवी के अंदर हैं। और मैंने सोचे बस चलो अब इनका भी सत्संग सुनते, अब तो सीधे देखेंगे, पहले तो टीवी में देखे थे। तो वहाँ मैं सत्संग सुनने गया तो संत रामपाल जी महाराज ने बताया कि ब्रह्मा विष्णु महेश तो देवी देवता हैं और ब्रह्म काल भगवान है और ये इसके पुत्र हैं। और काल भगवान जो है हम सबको पैदा करता है और मारता है, ये तीनों देवता इसके पुत्र हैं और ये इसके जन्म मृत्यु में हमारे को बांधने के मुख्य कारण है। और मैं ब्रह्मा विष्णु महेश विष्णु जी को तो मैं सर्वे सर्वा मानता था। फिर मैंने सोचा भाई ये संत कैसे बता रहे हैं। मैंने 1-आधा घंटे का सत्संग के बाद फिर उन्होंने प्रमाण दिखाया। 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में संत रामपाल जी महाराज दिखाया तो ये तो ब्रह्म भगवान है, ये तो काल है। फिर उन्होंने बताया कि भाई ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर काल भगवान है और उससे ऊपर अक्षर ब्रह्म है और उससे ऊपर परम अक्षर ब्रह्म है। उन्होंने प्रमाण बताए 15 अध्याय का 16-17 उसमें श्लोक में। फिर मैंने सोचा भाई 1 घंटे के सत्संग में मेरे सारे
ज्ञान का पता लगा, भाई तो वाकई में संत हैं, और बाकी तो जो अब तक तो नहीं देखा वो तो अज्ञान था। संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में पता लगे, वे वाकई में परमात्मा के अवतार हैं, यही संत हैं, यही सर्व ज्ञान के स्रोत हैं। और क्योंकि ये परमात्मा के बारे में प्रमाणित ज्ञान दे रहे हैं, गीता, वेद, कुरान, यानी कि एक ही सत्संग में परमात्मा ने सभी प्रमाण सहित ज्ञान बता दिया। तो मैंने सत्संग खत्म होने के बाद फार्म भरा और वहीं उसी टाइम नाम दीक्षा ले ली। सर जैसे कि आपने बताया कि बहुत गुरु बनाए आपने, आसाराम जी को गुरु बनाया, वहाँ आपकी समस्याएं थी वो हल नहीं हुई, फिर संत जी का ज्ञान समझ के, संत रामपाल जी का ज्ञान समझ के आपने नाम दीक्षा ली। क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपकी परेशानियाँ ठीक हुई? मेरे गर्दन में दर्द रहता था, मेरे कमर में ऐसे नहीं पीड़ा थी, मैंने बहुत इलाज कराया, आयुर्वेद से, होम्योपैथी से, सभी डॉक्टरों के पास मैंने इलाज कराया। और संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद 15 दिन के बाद जो मेरे साथी थे उन्होंने कहा, तू तो इतना पीड़ा से आज क्या बात, ठीक कैसे हो गया, किसे दवाई ली? तो मैंने खुद अंदाज लगाया, ये तो मेरा जो परमात्मा ने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली है और उनके मंत्र जो जपे हैं उनसे मैं ठीक हो गया। मैंने उस संत रामपाल जी महाराज जी के दीक्षा लेने के बाद कोई भी दवाई नहीं ली, नहीं तो मैं 3 टाइम पेन किलर लेता था, उसके बाद मैंने कोई भी दवाई नहीं ले, मैं उसी समय ठीक हो गया था संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के 15 दिन के अंदर अंदर। सर जैसे कि आपने बताया कि आपको बहुत शारीरिक परेशानियां थी, उनको लेकर आपने कई गुरु बनाए, बालाजी भी गए और हरिद्वार भी गए, संतों से भी पूछा, बहुत सारे जगह आप गए। आपने कहा कि लगभग मैं सभी जगह गया अपनी समस्या का समाधान करने के लिए। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और आप ठीक हो गए। तो सर ऐसा क्या बात है कि आप देवी देवताओं के पास भी गए, प्रमुख मंदिरों में भी गए, संतों के पास गए, लेकिन आपका रोग संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ ही ठीक हुआ, ऐसा क्यों? वो और संत सिर्फ भक्ति के बारे में नहीं बताते, और ही कुछ बता रहे हैं, वेदों के बारे में ज्ञान नहीं बताते। संत रामपाल जी महाराज वेद, शास्त्र, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब, इनके अनुसार भक्ति बताते हैं और प्रमाणित सहित ज्ञान बताते हैं। और एक एक मंत्र को, एक एक श्लोक को उंगलियां रख रख के पढ़ाते हैं। उसका पूर्ण एक श्लोक को समझाने के लिए, एक मंत्र को समझाने के लिए बहुत सारे प्रमाण संत रामपाल जी महाराज ने दिए। उनके मंत्रों में वो शक्ति है कि उनसे जीव की सभी जो उनके पास कष्ट हैं, आर्थिक हैं, शारीरिक हैं या मानसिक हैं, उनके मंत्रों की शक्ति से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले। आज जो दर्शक आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो भी संत रामपाल जी महाराज से लाभ लेना चाहते हैं, नाम दीक्षा लेना चाहते हैं, तो कैसे ले सकते हैं? विभिन्न स्टेटों में, राज्यों में संत रामपाल जी महाराज जी के नाम दीक्षा केंद्र खुले हुए हैं और उन नाम दीक्षा केंद्रों के ऊपर संपर्क करें। विभिन्न चैनलों पर सत्संग आते हैं, उनके अंदर फ़ोन नंबर आते हैं, उनको नोट करो और संपर्क करो। कहीं से भी दीक्षा ले सकते हैं अपने नज़दीकी केंद्रों से। संत रामपाल जी महाराज जी की पुस्तकें ज्ञान गंगा, जीने की राह, गीता तेरा ज्ञान अमृत, इनको पढ़ो, इनको समझो, इनको देखो। वो संपूर्ण ज्ञान से परिपूर्ण हैं और सभी वेदों का, शास्त्रों का ज्ञान के आधार पर वो परमात्मा के द्वारा लिखी गई वाणियाँ हैं। धन्यवाद सर। सत साहिब, सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।